बोलिए। जी हम हमारे बच्चों को, जब छोटा बच्चा बड़ा हो रहा था, उसको एक कहानी सुनाया जाता है। कहा जाता है कि कभी कोई कहे कि कौवा कान ले गया है तो कान देखना चाहिए, कौवा के पीछे नहीं भागना चाहिए। वही हाल है। एलन मस्क ने कह दिया कि भाई ईवीएम में गड़बड़ी है। आप भारत में इलेक्शन हो गया जिसमें आपने अपनी मजबूत स्थिति विपक्ष ने दिखा दी भारत को। और मैं फिर कहूंगी ये चुनाव लोकतंत्र की जीत हुई है। अगर जिसने जिसको वोट दिया है उस कैंडिडेट ने चुनाव जीत करके परचम लड़ाया है। अगर लोग कह रहे हैं कि एक नॉर्थ वेस्ट सीट के बारे में, महाराष्ट्र के बारे में ओटीपी आई, तो मैं पूछना ये चाहूंगी कांग्रेस के प्रवक्ता से कि आपने 99 जो सीटें आपने हासिल की है, क्या वहां भी ओटीपी आपको मिला था? या समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता यहाँ बोल रहे हैं कि 37 सीट आपने जो जीता है वहां भी ओटीपी आया था। भैया क्या बोल रहे हो? जब आपको पता है कि हमारा ईवीएम इंटरनेट से जुड़ा नहीं है तो उसमें कैसे आप मनगढ़ंत कहानी गढ़ने का कोशिश कर रहे हैं? सच्चाई यह है पूजा जी, मिठाई बांट लिया, माला पहन लिया इन लोगों ने। अब आज बात आती है समीक्षा की कि आखिर हम उस तरह के परिणाम क्यों नहीं हम लोग दे पाए विपक्ष, कि जैसा इन्होंने पूरे देश में कहा था कि अगर भाजपा की एनडीए की सरकार बन जाएगी तो संविधान खतरे में आ जाएगा, लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। इस झूठ का सहारा लेने के बाद भी हमने सरकार क्यों नहीं बनाया? तो समीक्षा में नतीजे आएंगे कि जो परिवार की पार्टी है, परिवार को आगे बढ़ाने की जो नीति है, इस नीति ने हमें धराशायी कर दिया। ईवीएम की घटना को लेकर अगर यहाँ सवाल विपक्ष उठा रहा है तो आप इसमें मुंबई की उस घटना को नजरअंदाज नहीं कर सकते, उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। गलत तो वहां हुआ है। पूजा जी, जस्टिफिकेशन देने के लिए मैं बैठी ही नहीं हूँ। ना तो मैं कोर्ट हूं, ना तो मैं प्रशासन हूं। मैं तो उस वाक्य को आपको याद दिला रही हूँ कि आखिर एक सीट पे जो है वहां पे अगर पुलिस कार्रवाई चल रही है तो आप इंतजार कीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन दूध का दूध पानी का पानी यह हो गया है कि आपको देश की जनता ने नकार दिया है। अब समीक्षा में जब आपके राजकुमारों के बारे में समझ में आ गया है कि वो कहीं से भी सही साबित नहीं है, ना वो अपनी पार्टी के लिए उचित है, ना देश की राजनीति के लिए उचित है, ना ही वो राज्य के लिए उचित है, जब उनको जनता नकार चुकी है, कार्यकर्ता नकार चुकी है, तब इनको लग रहा है कि अब ठीकरा किस पे फोड़ा जाए। तो एलन मस्क के मैं कहूंगी कि जो ट्वीट है इनके लिए वो कह सकते हैं कि चमत्कारी बॉक्स के रूप में काम कर गया, ये ट्वीट के रूप में काम कर गया, जहां इनको लगता है कि इस पर ठिकरा फोड़ो ईवीएम पे। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि भैया बैलेट पेपर वाले युग में वापस चले जाएं, तो बैलेट पेपर से कराएं अगला चुनाव। नहीं, मुझे अभी पूर्व चुनाव आयोग जो भी कह रहे थे, एक समय था पूजा जी कि जहां पे आपको बूथ को कैप्चर कर लिया जाता था और वो बस वोट नहीं पड़ता था, वहां पे एक तरह से वो कैप्चर करके अपने कैंडिडेट को डिक्लेयर कर दिया था। उसी दिन बाकी लोगों को एंट्री नहीं मिलती थी। चलिए ठीक है, मोहम्मद अमीन साहब का रुख करूंगी। मोहम्मद अमीन साहब,